नमस्कार, स्वागत है आप सबों का कॉग्निजेंट एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसकी जानकारी जो है इसको करने से पहले हमारे पास जरूर से होनी चाहिए। उसमें सर्वप्रथम है सोलेनोइड क्या है। तो सोलेनोइड सिंपल ए हाईली वाउंड हेलिकल कॉइल है, ठीक है, फ्रॉम इंसुलेटेड वायर सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स डायमीटर। दैट मीन्स एक हाईली वाउंड कॉइल जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। तो यहाँ पर दो सोलेनोइड्स की हम लोग बात करेंगे और उन दोनों सोलेनोइड्स का जो कोएक्सियल है, ठीक है, कोएक्सियल सोलेनोइड कहने का मतलब है कि दोनों का एक्सिस जो है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या होगा, सेम होगा। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो दो तरह के इंडक्टेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कहने का मतलब है कि वहां पे एक सिंगल सोलेनोइड होगा, लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहां पर दो कॉइल्स होंगे। एक कॉइल को हम लोग एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ेंगे, यानी कि बैटरी के साथ जोड़ेंगे, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वह हो जाएगा प्राइमरी कॉइल, और जस्ट उसके सामने वाला जो कॉइल होगा उसको हम लोग बोलते हैं, जो एडजेसेंट कॉइल होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो कोई भी प्राइमरी कॉइल हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी कॉइल हो सकता है, वह सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि करंट जो है किस कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। अब होता ये है, जैसे सपोज करिए, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस तरह से, ये हम लोगों का कॉइल है, एक दूसरा कॉइल जो है वह इस तरह से है। अभी दो एडजेसेंस कॉइल है, अगर इसको हम लोग एक बैटरी के साथ जो है जोड़ देते हैं, राइट, यहाँ पर आपका एक की है, स्विच है, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर इसमें किसी भी तरह का चेंजेस आता है, देन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी का चेंज होता है, दिस वन सेकेंडरी, राइट। अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके थ्रू पास कराते तो ये प्राइमरी होता और ये सेकेंडरी, लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ये बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि ये प्राइमरी कॉइल है, और जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा। अगर इस प्राइमरी का जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसका, सेकेंडरी का। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस एक्सप्रेशन में। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वह क्या होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड यहां पर चेंज हो रहा है किसका, प्राइमरी कॉइल का, तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। आप यहां पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, राइट। और whenever there is a change in magnetic flux an induced EMF is to be developed। तो यहाँ पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जरूर से डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि फाई और आई के बीच में। लेकिन फाई किसका है, सेकेंडरी का, आई किसका है, प्राइमरी का। तो अगर प्राइमरी का करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसका, सेकेंडरी का। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डी फाई बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी होता है। अब यहां पर देखिए, चूंकि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है, और डी फाई बाई डी टी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं
कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी, और इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर डी आई बाई डी टी जो है ना, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो उस परिस्थिति में इन मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी तो इन बिटवीन टू कॉइल्स, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स is defined as the induced EMF in the secondary when the rate of change in electric current of magnitude 1 ampere per second in the primary coil, right। तो ये आपका मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और जहां तक सवाल है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट का, तो वह आपका क्या होता है, हेनरी होता है, राइट। अब यहां पर देखो, एक आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड जो है, बी का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, राइट। यहाँ पर एन जो है वह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि यहाँ पे छुपा हुआ है डिवाइडेड बाय एल, तो अगर एनएल करेंगे तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ टर्न्स होगा, क्योंकि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बटा लेंथ, लेंथ से गुना करेंगे तो वह नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई जो होगा उसको, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग NL लिखेंगे, साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए भी यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप देखें यहाँ से भी, ये जो आपका फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो हम लोग यहाँ पर फाई इज इक्वल टू एम आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर में क्या, एम जो है वह क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, और आई जो है वो हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट है बिफोर कि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल जो सोलेनोइड है वो हम लोग निकालें। आइए देखते हैं इस एक्सप्रेशंस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, हम लोगों से पूछा क्या गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। तो सबसे पहले हम लोग दो सोलेनोइड जो है ये हम लोग बनाते हैं। मान लिया जाए कि ये जो है हम लोगों का एक सोलेनोइड है, राइट। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड दैट मीन्स जैसा पहले ही बताया, ए हाईली वाउंड हेलिकल कॉइल। अब इसके थ्रू ये आपका सोलेनोइड जो है सपोज करिए S1 है, राइट, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है, I1। अब सेम लेंथ का, ये जो लेंथ है सोलेनोइड का, सेम लेंथ का हम लोग एक और सोलेनोइड जो है वह इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इस दोनों का एक्सिस जो है वो हम लोगों का सेम है, राइट। ये आपका सोलेनोइड हो गया इस तरह से, तो ये आपका सोलेनोइड हो गया S2, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रहा है वह I2। दोनों का लेंथ जो है वो हम लोग क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर टू सोलेनोइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम एक्सिस, यानी कि उन दोनों के बीच का एक्सिस जो है, ठीक है, वो क्या है, सेम है। ये सोलेनोइड लिया, दोनों का लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। सोलेनोइड जो S1 है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट I1 पास कर रहा है, वहीं जो सोलेनोइड S2 है उसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I2 पास कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनोइड S2 हम लोग अगर निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the
सोलेनोइड सोलेनोइड S2। अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस सोलेनोइड S2 की बात करते हैं, मतलब S2 के साथ जो है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड है, लेकिन वजह क्या होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I1, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I1 पासिंग थ्रू S1। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी बात करेंगे, 2 की, किसकी वजह से, तो जो इलेक्ट्रिक करंट 1 में पास कर रहा है, तो यहां पर 5 to 1, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनोइड S2 किसकी वजह से, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट I1 पासिंग थ्रू S1। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, I1 के होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स S2 का बोलेंगे, लेकिन ये जो S2 है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, I1 में जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसकी वजह से। अब यहां पे देखिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स 2 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M इंटू I1, लेकिन ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किसका होगा, तो 2 का होगा, किसकी वजह से होगा, तो 1 की वजह से होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनोइड S2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I1 फ्लोइंग थ्रू S1, तो यहां पर ये हो जाएगा M2 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सोलेनोइड S2 का, और ये S2 में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट I1, क्योंकि whenever an electric current passing through a conductor a magnetic field developed around it। तो ये जो करंट पास कर रहा है S1 के थ्रू, इसके चारों तरफ क्या डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो इसके चारों तरफ डेवलप करेगा तो वो S2 को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर करंट का वैल्यू चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो S2 के सराउंडिंग में है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हम लोगों को ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I1 पासिंग थ्रू S1। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 5 to 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होगा, और इस तरह से 5 to 1 इज इक्वल टू म्यू टू 1 इंटू I1 जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी अभी जो है हमने कहा कि whenever an electric current passing through a conductor a magnetic field developed around it, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वह कितना होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड की जो वैल्यू है वह कितनी होती है, और ये ऑलरेडी मैंने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में बताया है। ये वीडियो भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th का जो वीडियोस है उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ भी मिलेगा, और एम्पियर सर्किटल लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी मिलेंगे। तो उसमें एक एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है, उसमें अगर आप जाके देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू जो है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। उसका पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों का अवेलेबल है। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अगर बात कर रहे हैं प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड S1, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये I1 की वजह से जो डेवलप हो रहा है S1 के अराउंड, वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा। तो यहां पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अगर हम लोग बात करें, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड S1 के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, B1 की वैल्यू वह कितनी होगी, तो म्यू नॉट एन आई 1 होगा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्मॉल n जो है ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो ये किस सोलेनोइड की बात हो रही है, S1 की, तो नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ जो है किस सोलेनोइड का होगा, 1 का, तो B1 का वैल्यू जो है म्यू नॉट N1 I हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह सोलेनोइड H2 की बात करते हैं, करंट हम लोग I1 की बात करेंगे, ठीक है। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह भी हम लोग S1 और I1 की बात करेंगे, I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड S1 जो है वह कितना हो जाएगा, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1। यहाँ पर N1 जो है वह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, यानी कि एक टर्न में जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वह कितनी है, तो म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगा। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया हम लोगों का B1 का वैल्यू। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स विथ ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसका निकाल रहे हैं, S2 का, है ना। तो एक दूसरा फार्मूला जो है, एक फार्मूला तो हमने देखा कि φ21 इज इक्वल टू M21 इंटू I1 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू निकाल। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न ऑफ द सोलेनोइड, अगर ये जो सोलेनोइड है S2, इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर हम लोग पर टर्न की बात करें तो एक फार्मूला जो है आप पढ़े हैं BA, ठीक है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किसका होगा, तो सिंपल उस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट I1 के अराउंड डेवलप हुआ है। इसीलिए यहां पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग सेकेंडरी का बात कर रहे हैं, S2 का बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा, 1 का। तो φ21 इज इक्वल टू B1 इंटू A हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग बात करेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2, है ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid S2, hence total magnetic flux linked with the solenoid S2। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा इसके हिसाब से, राइट। ये तो पर टर्न का हुआ B1 इंटू A। तो यहां पर अगर हम लोगों को पूरा का पूरा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनोइड अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहां पे देखिए एक टर्न का B1 इंटू A है, आपको नंबर ऑफ टर्न से हम लोगों को क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो यहां पर हो जाएगा B1 इंटू A। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर N1 कर रहे हैं तो बट्टा लेंथ यहां पर है, अगर पर यूनिट लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो हम लोगों को इसको किससे गुना करना पड़ेगा, L से। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड S1 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो B1 इंटू A इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर N1 लिखा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड का निकाल रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकंड का लेंगे, तो B1A इंटू N2 इंटू हम लोग L लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो B1 का वैल्यू जो है वह हम लोग पहले ही निकाले हैं, म्यू नॉट N1 इंटू आई निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू बैठा दिया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पर N1 इंटू I1 एंड देन आफ्टर जो है A है, N2 है, L है। और इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड जो है ड्यू टू S1 या इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू S1 जो है वह कितना के बराबर हो जाएगा, तो म्यू नॉट N1 N2, ठीक है।
देन आफ्टर ए एल इंटू हम लोग लिख सकते हैं I1। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या किए हैं, 521 इज इक्वल टू M21 इंटू आई, और ये भी 521 का वैल्यू है, तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, दोनों को ही अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो यहाँ पर M2 इंटू आई वन है, तो यहाँ पे देखिए M2 इंटू आई वन इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL इंटू आई वन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये वाला I1 जो है वो कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली जो M2 का वैल्यू है इस तरह से अगर देखा जाए तो M2 या M21 ऐसा भी लिख सकते हैं, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू AL हो जाएगा, और ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन। यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर हम लोग सोलेनोइड S2 की बात करें ड्यू टू S1, तो वह कितना हो रहा है, म्यू नॉट N1 N2 इंटू AL हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बिल्कुल रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी एक बार फिर से समझिए, हम लोग क्या किए हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो दो सोलेनोइड लिए, है ना, इस तरह से एक सोलेनोइड लिया जिसकी लेंथ L है, दूसरा सोलेनोइड लिया, कोएक्सियल सोलेनोइड लिया, है ना, दोनों का एक्सिस जो है वो एक ही है और दोनों सेम लेंथ का है। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2 की हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, किसकी वजह से, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I1 पासिंग थ्रू S1। ठीक है, क्योंकि इस करंट का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अराउंड चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह सोलेनोइड S2 में डेवलप हो रहा है। That's why magnetic flux linked with the solenoid S2 due to electric current I1 passing through S1, यानी कि 521 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, I1 पे है। डायरेक्टली प्रोपोर्स को हटाएंगे तो 521 इज इक्वल टू MI होगा। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकलेगा, S2 का, किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रिक करंट S1 में पास कर रहा है उसकी वजह से। तो M21 इंटू आई हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड S1 जो है उसकी बात की जाए तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट N1 इंटू I1। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस I1 के चेंज होने की वजह से हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वह B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1 होगा। देन आफ्टर मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न ऑफ द सोलेनोइड निकाल रहे हैं, तो 521 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो B1 इंटू ए करेंगे। ये हो गया पर टर्न का, मतलब एक टर्न का। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2 की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना B1 इंटू ए, तो B1 इंटू ए लिखे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो हम लोगों का S2 का निकल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N2 का होगा, लेंथ से गुना करेंगे तो N2L जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ठीक है, B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, देन आफ्टर A N2L, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सोलेनोइड S2, है ना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह हम लोग निकाल रहे हैं सोलेनोइड S2 का, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट flowing through S1 is equal to mu naught N1 into AL into I1 हो जाएगा। अरेंज करके हमने लिखा है और कुछ किया नहीं है। ये 521 है, ये 521 है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो M21 I1 is equal to, ये वैल्यू है, I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M21 का वैल्यू जो है वह आएगा म्यू नॉट N1 into A into L। अब एग्जैक्टली जो है ना, सेम प्रोसेस को हम लोग S1 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बात करेंगे सोलेनोइड S1 का, किसकी वजह से? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I2। तो यहां पर सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं वो आप देखिए। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर हम लोग 1 का निकाल रहे हैं, किसकी वजह से? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I2 फ्लोइंग थ्रू S2। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा? यहाँ पर हम लोग देख रहे थे H2 का निकालते थे तो I1 पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम लोग 1 का निकालेंगे तो वो I2 पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I2। और इस तरह से phi12 इज इक्वल टू, यहाँ पे 21 लिखे हैं तो यहाँ पे M12 इंटू क्या हो जाएगा? I2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 6। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड जो है, चूंकि ये डेवलप होगा किसकी वजह से? I2 की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ B1 लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना। हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स किसका लेंगे? 2 का। तो N2 इंटू यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 7। यानी कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1 है, तो जहां जहां 1 है वहां वहां रिप्लेस हो जाएगा 2। इस तरह से अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न ऑफ द सोलेनोइड जो है phi12 इज इक्वल टू B1 इंटू ए है तो यहाँ पे लिखेंगे B2 इंटू ए। ये हो जाएगा हम लोग का इट। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद द सोलेनोइड S1 की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो phi12 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो B2 इंटू ए, निकाल किसका रहे हैं? 1 का। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका लिखेंगे? 1 का। पर यूनिट लेंथ L से गुना करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए phi12 इज इक्वल टू B2 की जो वैल्यू है वह है हम लोग का म्यू नॉट N2 I2 और यहाँ बच जा रहा है A N1 इंटू L। इस तरह से अगर आप देखो तो phi12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, है ना। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं AL इंटू I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग निकाले थे ऑन सोलेनोइड S1 ड्यू टू S2, ठीक है, उसकी वैल्यू को इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 9 वी गेट, दोनों को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो यहाँ पर M12 I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL इंटू क्या हो जाएगा? I2 कैंसिल। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है अगर हम लोग सोलेनोइड S1 का निकालते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनोइड S2 तो M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 10। तो अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 10 तो ये बिल्कुल क्या आ गया? सेम आ गया। तो एग्जामिनेशंस में दोनों करने की जरूरत नहीं है, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड जो है ये आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपको इक्वेशन नंबर 5 तक निकालना है। सिमिलरली लिखना है, यहाँ पे M21 है उसके जगह में M12 लिख दीजिए और उसी वैल्यू को लिख दीजिए, मतलब M21 जो है वह M12 के बराबर होगा। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स अगर होंगे तो उसका हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वह किस तरह से निकाल सकते हैं। स्टेप्स को याद रखिए, 2 का निकाल रहे हैं 1 की वजह से, है ना, तो 1 की वजह से निकल रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। phi21 इज इक्वल टू M21 इंटू I, ये पहला स्टेप हो गया। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इसलिए B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I, N1 याद रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है। देन आफ्टर एक और फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, तो आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ जो सरफेस एरिया और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो phi21 इज इक्वल टू किसकी वजह से हो रहा है उस पर ध्यान देंगे, B1 इंटू ए।
टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2 निकाल रहे हैं, तो B1 इंटू ए, ये तो आपका एक टर्न का हो गया है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स n से गुना करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसका निकाल रहा है, 2 का, और इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसका लेंगे, 2 का, तो N2 इंटू एल। ठीक है, B1 का वैल्यू बैठाइए है ना, और उसको अरेंज कर दीजिए, फिर इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ जो है कंपेयर करिए, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सोलेनोइड S2 का निकलेगा, किसकी वजह से, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू S1, और सिमिलरली करके डायरेक्ट आपको फाइनल वैल्यू को लिख देना है। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। होप सो आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।